भारत में शराब पीने के शौकीनों के बीच पटियाला पेग का नाम काफी मशहूर है। सामान्यत एक स्टैंडर्ड पैग 30 मिलीलीटर या 60 मिलीलीटर का होता है, लेकिन पटियाला पेग लगभग 90 मिलीलीटर या उससे अधिक होता है। यह न सिर्फ एक बड़ा पैग होता है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी भी छुपी हुई है। पंजाब के पटियाला शहर से जुड़े इस पेग की उत्पत्ति को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा महाराजा भूपिंदर सिंह के दौर से जुड़ी हुई है। वे अपने रंगीन मिजाज, शानो शौकत और अजीबोगरीब शौकों के लिए मशहूर थे। उनकी जीवन शैली और कार्य इतने अनोखे थे कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। महाराजा भूपिंदर सिंह का शासनकाल 1900 से 1938 तक रहा। वे सिर्फ अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली और असाधारण आदतों के लिए भी पहचाने जाते थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जो सामान्य शासकों की सोच से परे थे। सबसे पहले उनकी जीवन शैली की बात करें तो वे अपने समय के सबसे आलीशान और भव्य दरबारों के आयोजक थे। कहा जाता है कि उनके महल में विदेशी ब्रांड की शराबों का विशाल संग्रह था। पटियाला पेग की परंपरा भी उनके दरबारों से ही शुरू हुई, जहां उन्होंने अपने दरबारियों और मेहमानों को बड़े गिलास में शराब परोसने की परंपरा शुरू की। इससे उनकी दरियादिली और शाही अंदाज झलकता था। महाराजा भूपिंदर सिंह की शानो शौकत केवल शराब और दावतों तक ही सीमित नहीं थी। वे अपने समय के सबसे अमीर और ताकतवर शासकों में से एक थे और उन्हें हीरे जवाहरातों का भी बहुत शौक था। उनके पास दुनिया के कुछ सबसे अनमोल आभूषण थे, जिनमें प्रसिद्ध पटियाला नेकलेस भी शामिल था। यह हार कार्टियर नामक प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड ने उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया था। इस हार में 2930 हीरे जड़े थे, जिसमें 234 कैरेट का पीला हीरा भी शामिल था। यह दुनिया के सबसे महंगे और दुर्लभ आभूषणों में गिना जाता है। उनका एक और अजीब शौक उनकी कारों का संग्रह था। उनके पास रोल्स रॉयस की कई गाड़ियां थीं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार ब्रिटेन की एक कंपनी को सबक सिखाने के लिए रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कूड़ा उठाने के काम में लगा दिया था। महाराजा का निजी जीवन भी काफी चर्चा में रहा। वे बेहद रंगीन मिजाज थे और उनकी कई रानियां और प्रेमिकाएं थीं। कहा जाता है कि उनके हर महल में अलग अलग रानियों के लिए विशेष कक्ष बने हुए थे। उनकी कुल 10 पत्नियां और 88 से अधिक संतानें थीं। उनके महल के लिए खास तौर पर इत्र और महंगे कपड़ों की व्यवस्था की जाती थी, जिससे वे हमेशा राजसी अंदाज में रह सकें। महाराजा भूपिंदर सिंह केवल विलासिता में ही नहीं, बल्कि खेलों में भी काफी रुचि रखते थे। वे खुद पोलो, घुड़सवारी और क्रिकेट के शौकीन थे। पटियाला क्रिकेट टीम उनकी देखरेख में ही प्रसिद्ध हुई। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को भी काफी समर्थन दिया। उनकी दिलचस्पी केवल खेलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए सोने की बंदूकें भी बनवाई थीं, जो उस समय राजाओं और नवाबों की विलासिता का चरम उदाहरण थीं। महाराजा की एक और दिलचस्प विशेषता थी कि वे अपने सैनिकों और दरबारियों के लिए अनोखी वेशभूषा डिजाइन करवाते थे। वे चाहते थे कि उनकी सेना और दरबार दुनिया की सबसे शाही और भव्य दिखे। उनकी पोशाकें सोने और चांदी से मढ़ी होती थीं और उनकी टोपियों पर असली मोती जड़े होते थे। उनकी जीवन शैली और अनोखे शौक उन्हें बाकी भारतीय राजाओं से अलग बनाते थे। उनकी मौत के बाद भी उनकी कहानियां आज तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पटियाला पेग सिर्फ एक बड़े गिलास में शराब भरने की परंपरा नहीं, बल्कि महाराजा भूपिंदर सिंह के जीवन के उस राजसी अंदाज का प्रतीक है, जिसने विलासिता और शाही शौकों की नई परिभाषा गढ़ी। महाराजा ने पटियाला पेग बनाकर ठीक किया या गलत कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।